नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है मेरी शादी, मेरी दुल्हन सिया और शिमला की उस पुश्तैनी कोठी की, जिसका साया आज भी मेरे दिल में एक बर्फीली ठंडक भर देता है। सब कुछ किसी हसीन सपने जैसा शुरू हुआ था। विदाई के बाद मेरी मामी जी ने मुझे और सिया को एक चांदी में जड़ित कंगना दी। उन्होंने मुझसे कहा, प्रशांत, ये हमारी खानदानी निशानी है, इसे सिया को पहना देना। हमारे यहाँ मान्यता है कि नई दुल्हन के शरीर पर चांदी का स्पर्श अनिवार्य है, ताकि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का साया उस पर न पड़े। और हाँ, तू ख्याल रखना, रात के समय सिया को अंधेरी जगह पर अकेले न जाने देना। ये सुनकर मेरी माँ देवकी ने कहा, आप निश्चिंत रहिए बहन जी, ये शांति कुंज कोठी हमारी कुलवधू को अपनी गोद में रखेगी। 5 दिनों बाद ब्याह की रस्में पूरी हुई और हम शिमला की पुरानी घाटी से होते हुए अपनी पुश्तैनी कोठी पहुंचे। मैंने सिया से कहा, लंबा सफर है, तुमने सभी चीजें रख ली थी ना? सबसे पहले यही गृह प्रवेश होगा। सिया बहुत उत्साहित थी। जैसे ही हम कोठी के अहाते में पहुंचे, वो उतरकर दरवाजे पर लगे पत्थर के एक पुराने मुखौटे की ओर भागी और बोली, प्रशांत, प्लीज मेरी तस्वीरें लो ना इस मुख्य द्वार के साथ। मैंने मना किया। सिया, क्या कर रही हो? माँ ने कहा था अंधेरे में मत रहना, लेकिन वो नहीं मानी। जैसे ही उसने उस मुखौटे के नजदीक कदम रखा, मुझे लगा जैसे आसपास की जंगली बेलें अचानक एक तेज ठंडी हवा के झोंके से झूलने लगी, जबकि बाहर मौसम बिल्कुल शांत था। मुझे डर लगा। मैंने जिद करके उसकी एक तस्वीर ली और हम आगे बढ़ गए। कोठी के अंदर माँ ने भव्य स्वागत किया। गृह प्रवेश की रस्म शुरू हुई। माँ ने सिया को कलश गिराकर घर में प्रवेश करने को कहा। सिया ने कलश को देखा और फिर बाएं पैर से उल्टी दिशा में गिरा दिया। चावल और सिक्के घर से बाहर बिखर गए। माँ चिल्ला पड़ी, अपशकुन कर दिया तुमने। मैंने बीच बचाव किया, माँ जाने दो न, गलती से हो गया होगा। माँ चुप हो गई, लेकिन जब सिया कमरे में अंदर जाते समय माँ को देखकर एक अजीब ठंडी मुस्कान दी, तो माँ के चेहरे पर शक की गहरी लकीरें उतर आई। अगले दिन मैं पुजारी जी को बुलाने चला गया। जब मैं लौटा तो माँ बहुत परेशान थी। हम दोनों कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। अंदर से सिया के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी और फिर उसकी आवाज में एक ठंडापन आया। देखो, कोई आ जाएगा अभी, तुम जाओ। वो बुढ़िया बहुत घूरती है मुझे, वो माँ को कह रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माँ ने दरवाजा खोल दिया। कमरे में कोई नहीं था। तभी अंदर की छोटी सी कोठरी खुली और सिया बाहर आई। माँ ने मुझे खींच लिया। प्रशांत, मुझे इस पर शक है, ये जानबूझ कर रही है, अब मुझे इस पर नजर रखनी होगी। उसके बाद घर में सब कुछ बदल गया। एक रात मैं अपने कमरे में बर्फीली ठंडक महसूस कर रहा था। मैंने सिया से कहा, सिया, ये कैसी ठंडक है? मेरा सर भारी हो रहा है। वो एक शांत अलगसी मुस्कान के साथ बोली, मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। अगले दिन मेरे चचेरे भाई निशांत ने माँ को बताया, भाभी अजीब व्यवहार कर रही है। रसोई में उनकी आंखें असामान्य रूप से लाल थी। ये सुनकर माँ दहशत में आ गई। फिर वो रात आई जिसने मेरी नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। मैं एक दोस्त की शादी में गया था। माँ अकेली थी। रात को माँ ने मुझे फोन किया। उनकी आवाज कांप रही थी, प्रशांत, तू जल्दी वापस आ। मैंने तेरी बीवी को देखा है, उसे नहीं, उसके अंदर की किसी और चीज को। मैं तुरंत वापस भागा। माँ ने बताया कि उन्होंने सिया के कमरे से किसी गहरी, भारी, मर्दाना आवाज को सुना था। डरते डरते उन्होंने दरवाजे के होल से झांका। माँ ने मेरी बाह कसकर पकड़ ली। मैंने देखा कि वो सिया एक प्राचीन आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन आईने में सिया की जगह एक जली हुई बूढ़ी महिला का प्रतिबिंब था।
वो हंस रही थी और सिया के मुंह से आदमी और औरत की आवाजें एक साथ निकल रही थी। फिर मां ने बताया कि किसी ने उनके कमरे का दरवाजा जानवरों की तरह पीटना शुरू कर दिया। जब उन्होंने होल से झांका तो उन्हें सिया का सफेद काली परछाई वाला चेहरा ठीक सामने दिखाई दिया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने पूछा, मां, सिया कहाँ है अभी? मां ने मुझे गुस्से से देखा। वो तो यही थी। मैं चीख पड़ा, नहीं मां, मैं पूरी रात सिया को अपने साथ शादी में लेकर गया था। वो मेरे साथ थी। सुबह 4 बजे अचानक गायब हो गई। उसका फोन यही छूट गया था। मां और मैं दोनों दहशत में एक दूसरे को घूर रहे थे। हम तुरंत पहाड़ी वाली गुरु मां के पास गए। गुरु मां ने साधना की और कहा, तुम्हारी बहू पर ईर्ष्यालु छाया का असर है। मुझे सदियों पुराना आईना दिखाओ। मैंने और मां ने उन्हें बंद कमरे में रखा वो प्राचीन नक्काशीदार आईना दिखाया। गुरु मां ने जैसे ही उस पर धूल हटाकर देखा, वो चौंक गई। ये आईना, ये किसी दामिनी नाम की ईर्ष्यालु प्रेतात्मा का वास है, जिसने तुम्हारी बहू की देह को दोहराया है। तभी निशांत का कॉल आया। प्रशांत, भाभी दिख गई। वो मुझे घाटी के पास वाली पुरानी बावड़ी के पास दिखी है। वो लगातार हंस रही है और ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी को अंदर खींच रही हो। गुरु मां ने कहा, जल्दी चलो, यही वो जगह है जहां वो छाया सिया को निगलना चाहती है। हम तीनों बावड़ी पर पहुंचे। सिया मुंडेर पर बैठी थी। उसकी हंसी इंसानों वाली नहीं थी। गुरु मां ने तुरंत मंत्रों से सिया के चारों ओर घेरा बनाया और पवित्र जल की छींटे मारी। सिया जमीन पर गिरकर चीखने लगी। कुछ देर बाद वो निढाल हो गई। मैंने उसे गोद में उठाया। गुरु मां ने बावड़ी पर ताबीज बांधा और मेरे गले में रक्षा सूत्र पहनाया। उन्होंने कहा, प्रशांत, साया जा चुका है। तुम्हारी पत्नी अब खतरे से बाहर है, लेकिन उस आईने को हमेशा के लिए जला देना। आज, सालों बाद भी, जब मैं रात को अकेला होता हूं, तो मुझे अंधेरे कोनों से कभी कभी एक ठंडी दोहरी सी हंसी सुनाई देती है। मुझे पता है वो प्राचीन आईना जल गया होगा, लेकिन उस ईर्ष्यालु प्रेतात्मा का साया अभी भी शांति कुंज कोठी के हर अंधेरे कोने में मेरी आप बीती बनकर जिंदा है।